यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है स्पॉन्ज बात चल रही है छोटी सी बेबी की। क्योंकि अभी हम नहाने नहीं कर सकते ना, अभी हमारी कॉर्ड लगी हुई है थोड़ी सी। गाइस कॉर्ड बहुत चिन्नी से रह गई है, निकल गई है। आपको पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, निकल गई थी। बड़ी कह रहा मैं स्पॉन्ज बात दे दूं थूक थूक लगा के सलाइवा से। कह रहा वो बेस्ट बात होती है वो। ऐसा भी हम बड़ी डैडी को सिर्फ लाइक फेस तक नहीं लाते, वो बॉडी स्मेल कर लेते हैं बट फेस तक नहीं लाते। वो खुद ही नहीं आते हैं सच, एक्चुअली आते ही नहीं है, खुद ही नहीं आते। हाँ ये तक स्मेल करके चला, अभी आपने खुद ही देखा होगा, यहाँ तक आता है बस स्मेल करके चला जाता है। होपफुली गाइस आपको फरी फ्रेंड चैनल पे इनकी मीटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो। बदी द बेस्ट डॉगी। तो कैसे स्पॉन्ज बात चल रही है बताएंगे आप थोड़ा सा? गर्म पानी बट नॉट टू हॉट, लूकवार्म। और ये एक्चुअली हमें इसके पीडियाट्रिशियन ने बोला विटामिन डी ड्रॉप्स देने के लिए, तो आप ऐसे मत देना, आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना। एक ड्रॉप विटामिन डी की इसके मुंह में डाल देते हैं हम लोग। हाँ। छोटी बेबी के, हाँ कार्टून बेबी के। और गाइस देख रहे हो मजे की बात, रोती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ एक्चुअली फर्स्ट डे रोई थी क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नया था ना, बट अब नहीं रोती। देखो स्पॉन्ज बात चल रहा है, रोती नहीं है। अभी आप लोग कहेंगे कि मालिश वालिश नहीं की, बट मालिश मम्मी की बोल रही है क्योंकि जब तक नहलाते नहीं तब तक मालिश नहीं करते, तो मालिश भी मम्मी स्टार्ट करेगी गुड गर्ल की, है ना? What's up beautiful people, welcome to a new vlog. Guys, इस वीडियो में आपको हम चीज़ दिखाएंगे क्या क्या बेबी के लिए लाए हैं, किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ी और क्या क्या बिगाड़ रही है, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। स्टार्टिंग विद नेल ट्रिमर। गाइस पता कितने प्यारे नाखून है इसके, और ऐसे ऐसे करती रहती ना पूरे दिन, अपने शरीर और मुंह पे ही ऐसे ऐसे स्क्रैचेस मार लिए इसने अपने छोटे से फेस पे। इतने शार्प नाखून है इसके, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो अब तक हमने काटा नहीं है इसको, बच्चों के होते मिटन्स बना देते हैं अभी। हाँ। तो देखो ये देखना ये वाला, वो देखो कितना शार्प है, देख रहे हो शिल्प। मेरे से भी बड़ा नाखून है, मेरे नहीं है इतने। देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, ये दिखा रही है इसमें, देखो ये रुक, ये देखो देखो कितना बड़ा नाखून है। नेल पॉलिश ला दो बेबी। क्या अभी रुक जाओ, लगाऊंगी थोड़े कुछ दिनों में लगाऊंगी। बट उसके लिए नेल ट्रिमर है, इससे ट्रिम करूंगा मैं, क्योंकि बहुत नेल कटर जो होता है उससे स्किन कटने का डर होता है ना, तो ये सिर्फ ग्राइंड होते हैं नेल्स। तो ये अभी तक हमने नहीं किया, हम इसको मिटन्स बना देते थे। हाँ। तो अब तक काम चला रहे थे, पर अब करूंगा जरा आज। और भी चीज़ दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। एक टैडी है बेबी के लिए हमारे पास। टैडी बहुत काम आते हैं एंटरटेन करने के लिए। आप भी ले लें। मैं टैडी का लिंक डाल दूंगा गाइस, आप परचेज कर लेना। अमेज़न पे कॉस्को पे मिलता ना, उस पर कॉस्को पे मिलता होता ना, कॉस्को रिटर्न कर देते टैडी को। मैं टैडी को रिटर्न करूंगा। आपको रिटर्न कर दूंगी मैं तो मजाक कर रहा हूँ, टैडी तो हमारा नौती डॉगी है। गाइस ऐसा देखा है आपने, धूप हो रही है कितनी तेज और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। मैं भी जिम आया हुआ था और मम्मी पापा शिल्पा घर पे ही हैं, पर बारिश देखो कितनी हो रही है। और मैंने घर पे फ़ोन किया, उनके यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, और हम 10 मिनट दूर है बस। इतनी धूप में इतनी तेज बारिश हो रही है। हाँ मैंने अभी फ़ोन किया मम्मी को, मैंने पूछा आपके यहाँ अभी बारिश आ रही है क्या? कहते यहाँ तो कुछ भी नहीं है, धूप हो रही है बस। और सिर्फ 10 मिनट दूर है जिम मेरा, कुछ भी होता है। बट गाइस देखो, आई ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला। कार में एक अम्ब्रेला रखता हूँ मैं इसी काम के लिए। स्टोर्स में जाते समय पार्किंग में गीले हो गए गलती से, तो देखो यूज़ नहीं किया, इतनी तेज़ नहीं थी, अभी रुकी थी, पर लेके आया हूँ इनकेस बाहर जाते हुए हो गया था। और देखना गाइस क्या तरबूज पिचका हुआ है, एक तरबूज जिससे पिचका हुआ है, एक ऊपर बड़ा हुआ था, पिचक गया। ऐसे लोडिंग होके आई होगी ना। ओके शॉपिंग हो गई, 2 बड़े बड़े वाटरमेलन ले लिए मैंने, क्योंकि गाइस इस बार ही हम वो नहीं कर रहे स्टमक पे लगाने का प्रेगनेंसी चैलेंज। हाँ पता लगा इस बार कर लिया ना, इस बार तो मर जाएगी। इस बार तो कम से कम 20-20 पाउंड के होंगे, बहुत बड़े बड़े ले लिए मैंने। एप्पल चाहिए थे शिल्पा को, वो भी ले लिए। छतरी में रख रहा हूँ वापस। रेनबो नहीं आया क्या? चेक करूँ, रेनबो नहीं आया, यूजली बारिश के बाद आया था रेनबो ना, रेनबो नहीं आया कहीं पे भी। चलो कोई नहीं। गाइस एक टिप फॉर यू, अपने कार में एक अम्ब्रेला या 2 अम्ब्रेला ज़रूर रखें फॉर डेज लाइक दिस, कभी भी बारिश आ सकती है। तो यहाँ पे बारिश नहीं आई, आप कह रही हो? यहाँ बारिश नहीं थी, यहाँ पे तो बहुत तेज धूप निकल रही थी। जब तेरा फोन आया था ना, बहुत तेज धूप थी। फिर मैं बाहर गई, वो सामान रखा था कुछ वो उठाने, तो थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग गई थी, लग रहा था कि आ जाएगी बारिश। बड़ी धूप तेज हो गई थी बारिश, होते है ना, और धूप निकल रही थी। रेनबो होगा पक्का। मैंने चेक किया एक्चुअली, मैं वीडियो में बनाया मैंने कि धूप भी निकल रही है, बारिश भी आ रही है, और रेनबो भी नहीं था। नहीं था। हाँ हर बार नहीं होता, बाद में आ गई थी बारिश। डैडी को छोड़ते थे बाहर, एटलीस्ट नहा लेता। डैडी नहीं हो जाती, चला गया ये तो पापा के साथ। पापा ने दरवाजा खोला ना वो बर्ड का वो देखने के लिए कि गीला ना हो जाए खाना उनका।
तो वो उठाने के लिए ये पहले भग गया, गीला होके आ गया थोड़ा। और मैं नहाई नहीं सुबह से। तुम चले जाती, नहा लेती। इससे पता चला कि न्यू बोर्न। अच्छा शक्ल देख के पता चल रहा है। नहाने का टाइम नहीं मिला। सब माफ है तुम्हें आजकल। चलो वही तो ये चल उठ जा। हाँ ये देखो पैर रख देगा कोई तेरे ऊपर। ये छोटा सा पपी है क्या, पैर रख देगा? 90 पाउंड का डॉग है। 90 पाउंड का डॉग है। क्या उतरवाया ये? बेबी ब्रेजा फॉर्मूला प्रो एडवांस्ड। शिल्पा ने कुछ उतरवाया गाइस मेरे से। It's like a coffee machine for baby. हाँ बेबी की कॉफी तो पी नहीं सकते, फॉर्मूला मशीन। तो गाइस चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें ले रखी हैं और कितनी उनमें से वेस्ट है। आप मत लेना, आप वो गलती मत करना, और क्या क्या एक्चुअली यूजफुल है। इनिशियल वही जो 2 वीक्स हमारे अभी हुए हैं, तो इनिशियल 2 वीक्स में हमने क्या क्या एक्चुअल में यूज किया और क्या क्या नहीं यूज किया है ना, किस चीज की जरूरत नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की आज। चलो सबसे पहले हम बताते हैं ये क्या है। जो हमें गाइस दिखता जा रहा है, कोई ऑर्डर में नहीं है अभी, तो ये चीज है जो अभी यूज नहीं आई। हमने अभी तक नहीं दिखाया ना क्या क्या हमने लिया बेबी। नहीं अभी तक नहीं दिखाया हमने। तो ये है एक स्विंग जो ऐसे स्विंग करता है, और इसमें म्यूजिक है, सब कुछ है, और वाइब्रेशन भी है। बड़ी आप नहीं बैठ सकते बेबी। बड़ी बेबी के लिए, बड़ी बाबा के लिए नहीं है। बड़ी 90 पाउंड। बड़ी कह रहा मैं ही लाऊंगा ऐसे। वो बदी हिलाएगा। अरे बदी पाव से हिलाएगा। हाँ। तो अभी बेबी बहुत छोटी है, हेजल बहुत छोटी है, तो इसमें अभी तो नहीं आ पा रही है क्योंकि मुझे लग रहा है बिल्कुल अंदर ही घुस जाएगी। तो थोड़े टाइम में मे बी 3 मंथ्स में शायद, है ना? नहीं और बड़ी भी हो जाएगी तो भी 3-4 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं शायद। तो अभी तो बहुत छोटी है, तो इसलिए अभी ये यहाँ पे है, ये काम नहीं आ रहा। ठीक है। और गाइस उसी से मिलती जुलती देखो एक चीज और दिखाएंगे। तो वो था स्विंगर, ये रॉकर, ये रॉकर है, बाउंसर, रॉकर जो मर्जी बोलो आप। तो ये अपने आप रॉक कर रहा है। देखो अब देखो क्या मस्त हो रही है ना इसके अंदर इस समय। हमने इसमें बिठा रखा है। और ये ऑब्वियसली स्लीपिंग के लिए नहीं है, सिर्फ अभी सुपरविजन में आप इसको ऐसे लिटा सकते हो। और देखो दो इसमें बटन है, स्पीड भी है, म्यूजिक भी है, वो सब ऑन कर सकते हो आप। तो हम स्पीड हल्का सा स्पीड में ऑन कर देते हैं और बैठी रहती है, सोती रहती है। तो अभी ये काम आ रहा है, ना कि वो स्विंग। और साथ में अभी यहाँ पड़ा हुआ है ये बेसिनेट भी दिखाते हैं, क्योंकि बेसिनेट में मोस्टली दिन में जब लेटती है तो हम यहीं पे, और एक्चुअली रात को भी सुलाते हैं, इसमें सुलाते हैं हम लोग। ये इसका बेड है, तो रात में हमारे बेड के साथ इसको कर लेते हैं। और ये व्हील्स पे है, तो फिर रात में अंदर होता है और दिन में हम इसको यहाँ ले आते हैं जब सारे यहाँ पे हैं। तो एक्चुअली हम बेबीज को वहीं सुलाते हैं, हेजल को। बेबीज नहीं, हेजल को। हेजल को अपने बेड पे बेसिनेट में सुलाते हैं, हम अपने साथ नहीं सुलाते हैं इसका। और ये ऊपर हो जाता है, अच्छा है अगर ऊपर करना है। It's nice. Alright, next item, next 2 items. एक है फिलिप्स इवेंट, एक है पापा बिली something. Sterilizer. This is bottle sterilizer guys. And dryer. तो बस वही है कि यहाँ पे पानी डालो और इसमें बॉटल्स आ जाएंगी और इसमें छोटी छोटी चीज़ आ जाएंगी, निपल्स वगैरह, और स्टरलाइज हो जाता है और ड्राई भी हो जाता है। तो बस एक बार वॉश करके इसमें डाल दो और थोड़ी देर में रेडी हो जाता है। एक्चुअली मैं सोच रही थी एक डिफरेंट लेने का जिसमें बॉटल वॉश भी हो जाएगी, बट वो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा था। तो बॉटल जैसे इट्स लाइक अ डिश वॉशर, अच्छा डिश वॉशर भी हो जाएगा, वॉश भी हो जाएगी, स्टरलाइज भी हो जाएगी और ड्राई भी हो जाएगी। मुझे तो बोलते हैं मैं हाथ से धो दूंगा, खुश। बट रजे वो $200 का। हाँ, इसमें मैं आपके लिए हाथ से धो दूंगा, 2 बार धो दूंगा। और ये है बॉटल वार्मर। तो जैसे आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क गर्म नहीं कर सकते माइक्रोवेव में, तो बस बॉटल इसमें रखो और कितना आउंस या कितना ml है और ये रेडी हो जाता है। गाइस बहुत चोचले चल रहे हैं। अंदर की बात बताऊं तो बहुत चीज़ें हैं, इतनी तो पता नहीं। हम पैदा हुए थे, हमारे टाइम पे तो किसी को कुछ नहीं पता था। हमारे टाइम पे तो मम्मी हाथ से बॉटल धो देती थी, राइट। अब स्टरलाइज भी करना है, ड्राई भी करना है, बॉटल वार्म भी करना है। पहले भी मम्मी स्टरलाइज करती थी, बट पहले उबाल के करते थे, राइट। बर्तन में पानी लिया और गैस में चढ़ा दिया, उबल जाती थी। और वो गाइस मैं इन सारी चीज़ों के लिंक्स डाल दूंगा वीडियो में, आपको अगर अमेरिका में आप सब देख लेना। पहले तो हाथ से धो के बॉटल और बॉईल कर देते थे, पानी लिया बर्तन में और गैस पे रख दिया, उबल जाता था। डॉक्टर भी बोलते थे कि बॉटल उबाल के तब दूध पिलाओ। हाँ नहीं उबाल, हाँ वही है। तब तो बॉईल ही करते थे। हाँ बस ये अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। गैस पे रख के भूल जाते थे तो पानी जल जाता था, जलते जलते निप्पल भी जल जाता था साथ में। तो देखा, ऐसी चीजें अवॉइड करने के लिए स्टरलाइजर है। ओके, तो हमने बेबी ब्रेजा खोल दिया गाइस। तो एक दिखाओ कैसा होता है। बस इसमें बेसिकली ऊपर फॉर्मूला डालो, पानी डालो, ये पीछे पानी,
पानी डालो, कॉफी मशीन ना, कॉफ़ी मशीन फॉर बेबीज गाइस। और मैं भी सीख रही हूँ कैसे करना है। पर आइडिया है कि इसमें फार्मूला डालो, पाउडर और पानी डालो, और ये तो रात में जैसे आपको उठ के फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है ना, और राइट टेम्परेचर का पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो सोते सोते मैं नाइट स्टैंड पे रख दूंगी, यहाँ पे बॉटल रखी और ऑन कर दिया कि कितना आउंस का चाहिए, और बस अपने आप रेडी हो गया। ये यूजफुल लग रहा है गाइस, पहली बार यूज करेंगे तो आई थिंक इट्स यूजफुल। गाइस तो हेजल रो रही थी, तो मम्मी ने रजत को बोला कि लोरी गा के सुला दे, बट रजत को लोरी तो आती नहीं, तो क्या आता है, कैसे सुला रहे हो? गाने आते हैं बॉलीवुड के। हाँ, तो ऐसे सुला रहे, और वो चुप भी हो गई। कैसे? आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। चुप हो गई है। और ये कैसे देख रहा है, कह रहा लोरी सुना रहे हो, गाना सुना रहे हो? ये लोरी होती है आजकल 2024 में, दिस इज कॉल्ड लोरी, है ना? हाँ, तो ये सिंगर बनेगी, ये बड़े हो गए। वो बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न जमाने की लोरी। कैसे हुआ तो इतना जरूरी। चुप भी हो गई। नेक्स्ट चीज आपको दिखाएंगे डायपर चीज। तो इसके अंदर ऐसे डायपर रहते हैं गंदे बहुत सारे। तो बेसिकली पैर दबाओ, इस लाइक डस्टबिन बट फॉर डायपर्स ओनली। पैर दबाओ, ढक्कन खुलेगा, गंदा वाला डायपर डालो इसके अंदर, और जब छोड़ोगे तो ये बंद हो जाएगा ऐसे, और ये बंद हो जाएगा। नीचे इकट्ठे होते रहते और स्मेल भी ब्लॉक हो जाती है। और ये खुशबू वाली पन्नी होती है इनकी, और ये सब गंदे डायपर्स हैं, पॉटी बैग्स। और वैसे भी ये डायपर जिनी इसके अंदर सारी लाइक स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है ये, तो बाहर स्मेल नहीं आती। अब अपने जैसे रूम में रखे हुए, ये रजत कितने दिनों के होंगे? 2 हफ्ते से रखे हुए यूज कर रहे हैं। नहीं, ये वाला मतलब बैग, ये 5 दिन का बैग होगा। हाँ, न्यूबॉर्न बेबी अबाउट 8-10 डायपर चेंज करते हैं एक दिन में। हाँ, तो ये 5 दिन का बैग है, और इसको पूरा भर के। बड़ी एंड डैडी के भी हैं क्या इसमें? बड़ी कह रहा है कि हमारे बैग तो तुम बाहर फेंक देते हो, है ना? हेजल का बैग घर के अंदर, रूम के अंदर, वो भी सेंटेड बैग में। हमारी पॉटी में क्या प्रॉब्लम है? हमारी पॉटी भी इसके अंदर डालो, है ना दादी? ठीक है। तो रजत बहुत काम की चीज लगी है, तो है ना, तो मतलब इट्स अ मस्ट। हाँ, दिस इज अ मस्ट हैव आइटम। तो अगर आपके घर न्यूबॉर्न है तो गाइस डायपर चेंज तो होना चाहिए आपके पास। हाँ गाइस, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डायपर चेंजिंग स्टेशन। बेसिकली एक फ्लैट सॉफ्ट बोर्ड है, और ऊपर ये भी लग रहे हैं मोबाइल, रिमेंबर मोबाइल होता है ये। पर यहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप खड़े डायपर चेंज करो बेबी का, जो कि आपको 10 बारी करना पड़ेगा दिन में कम से कम। अगर आप ये नहीं लोगे तो आप झुक के करोगे तो आपकी कमर में दर्द होगा, इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है डायपर चेंजिंग स्टेशन। अगली आइटम आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉकिंग चेयर। मुझे लग रहा था शुरू में कि इतनी काम नहीं आएगी, पर गाइस 2 रीज़न। पहला रीज़न तो है कि जब इस पे बिठाते ना बच्चे को, रोता हुआ चुप हो जाता है। और दूसरा रीज़न है बस ये, सिर्फ और सिर्फ ये, आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना गाइस। जब थके आ रहे होंगे आप रात को उठ के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे सो। नेक्स्ट आइटम गाइस, नर्सिंग पिलो। इसको हम बॉपी पिलो बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम बॉपी पिलो था। बॉपी लहरी है ये हमारे। बट ये नर्सिंग पिलो है गाइस, बहुत ही, क्योंकि एक सपोर्ट मिल जाता है बेबी को रख के नर्स करने के लिए। है ना, छोटी है ना, तो फिर आ नहीं पाती ब्रेस्ट तक, तो इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। मुझे शुरू में लगा ये नेक पिलो इतना बड़ा क्यों है? यूजुअली एयरप्लेन में आप ऐसा नेक पिलो होता है ना एयरप्लेन में, पर मैं कहा एक्सेसिव है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये, क्योंकि ये नेक के वजह यहाँ आता है, यहाँ आपकी बेली पे जाता है। और गाइस ये स्वाडल्स हैं वेलक्रो वाले, बट ये एक्चुअली आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको मैं उसको पहना के दिखाती हूँ इसको। और स्वाडल्स इतने मस्त है मुझे लगता है, क्योंकि बच्चा जैसे छोटा होता है ना, न्यूबॉर्न होता है, तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स होता है जो एकदम से उठ जाता है ना, कॉम्फी थोड़ा टाइट रखने के लिए। हाँ, बच्चे को इसमें रैप करके सुलाओ, बहुत अच्छा लंबा सो जाती है इससे। तो आपको एक बारी रैप करके दिखाऊंगी कैसे रैप करते हैं। एक और आइटम लाया मैं आपके लिए, स्नगल मी। तो ये बेसिकली वो जुगाड़ हो गया कि यूजुअली आप बच्चे को बेड पे लिटाते हो, सोफे पे लिटाते हो, आसपास एक टॉवल सा लगा देते हो ना, कुछ भी लगा देते हो कि लुढ़ के उड़ के ना। तो बेसिकली स्नगल मी यहाँ पे खुद ही एक चीज़ आती है बनी बनाई, इसमें बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है, यहाँ लिटा दो तो काइंड ऑफ ये बस बच्चा लेटा रहेगा, लुढ़केगा नहीं इधर उधर।
तो वो जुगाड़ है जो हम इंडिया में ऐसे टॉवल वॉल लगा देते हैं, पिलो रख देते हैं। गाइस हज़ारों लाखों आइटम्स की लिस्ट में एक आइटम और देखें आप, ये कुछ ब्लैक एंड वाइट है। तो ये शिल्पा बताएगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या है, पता नहीं क्यों है बिल्ली बन रही है, ब्लैक एंड वाइट क्यों है सब ये शिल्पा क्वेश्चन। तो ब्लैक एंड वाइट इसलिए क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को पहले तो बहुत ही हल्के हल्के उनको दिखाई देना शुरू होता है ना। आज हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो आज डॉक्टर ने बोला कि शी इज 2 वीक्स ना, तो 2 वीक्स में उसको यहाँ से यहाँ तक सिर्फ अब मैं ऐसे दिखाई दे रही हूँ अगर मैंने इसको इतना होल्ड किया हुआ है इसको। तो फिर और उसके बाद फिर उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो उसको अगर टमी टाइम करना है, कुछ करना है, तो थोड़ी देर के लिए, और उनकी आइज के लिए बहुत अच्छा है, एक चीज पे फोकस करते हैं ना, उनकी आइज के लिए बहुत अच्छा है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट होगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के कलर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली फोकस डेवलपमेंट और आई साइड के लिए अच्छा है। हाँ। तो हम उसके बेसिनेट में रख देते हैं गाइस, जब सो रही होती है ना उसके आसपास जाग रही होती है। हाँ, तो जाग रही होती है तो कभी कभार देखती रहती है। अभी तो टमी टाइम हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसमें भी हेल्प करेगा। एक टमी टाइम की टमी मैट भी होगी हमारे पास। हाँ, वो तो आप जैसे मर्जी कर लो, बट टमी टाइम अब मस्ट है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा गाइस एक मॉम कोजी की कोई एक साउंड मशीन है। ये बेसिकली वाइट नॉइज निकालती है। ये ऑन हो गई है, और एक लाइट भी होती है इसके अंदर, नाइट लाइट का भी काम हो जाती है। ये रही, कलर चेंज कर सकते हो, आवाज़ निकालती है, आप सुन रहे हैं इसकी आवाज़। तो वैसे एक अलग अलग डिफरेंट इसमें साउंड्स हैं, नॉइज़ेस हैं, वाइट नॉइज़ बोलते हैं, जो कि हमें लगता है कि बच्चे को सोने में हेल्प करती है। आपको बताता हूँ क्यों। तो भाई इसका फंडा है कि जैसे बेबी वोम के अंदर होता है, तो ये जो वाइट नॉइज़ होती है ना, तो बेबी को लगता है कि मैं अभी भी वोम के अंदर हूँ, तो उसको सोने में थोड़ा हेल्प मिलती है। क्योंकि आपके घर में एकदम से बाहर वोम के बाहर आके बर्थ होने के बाद कितनी शोर होते हैं, कुकर की सीटियाँ बज रही होती है, राइट। तो उसको सोने में हेल्प मिलती है, उसको लगता है मैं अभी भी वोम के अंदर हूँ। तो बेसिकली वाइट नॉइज़ ये कॉन्सेप्ट है। आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, काम की नहीं है। हम भी सीख रहे हैं गाइस, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं। कुछ चीज़ें हमें काम की लग रही हैं, कुछ नहीं लग रही हैं। जो नहीं, अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं, वो तो हम लौटा देंगे अमेज़ॉन को। जो यूज़ करी हैं वो सब दिखा रहा हूँ मैं आपको इस समय। एक और मस्ट है आइटम गाइस, स्टेन ट्रीटर। ये बच्चों के लिए सेफ़ होता है, और जैसे उनके पॉटी निकल गई, अगर कहीं पे कुछ कपड़े पे स्टेन आ गया ना, ये ब्रांड बहुत बढ़िया है, इससे बहुत अच्छा स्टेन निकल जाता है। किया है हमने। हाँ, ईजल के कपड़ों पे ना, जैसे उसने एक बारी वो पॉटी कर दी थी, तो पॉटी का दाग पड़ गया था, तो मैंने इसको स्प्रे करके बस वॉश कर दिया, और इतना क्लीन हो गया, बिल्कुल हो गया, स्टेन हट गया। इवन हल्दी का दाग था, हल्दी का दाग भी क्लियर हो गया। मुझे टीका लगाया था मैंने उसका। हाँ, और आई मीन सेफ है, बच्चों के लिए ही है। अगर आपको चाहिए तो ये ले लेना पक्का, बहुत अच्छा। और ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ डायपर्स और एक वो भी है, एक नोज पिकर है। बच्चों के बूगर आ जाता है ना नोज में, तो ये खोल के दिखा दो। पता नहीं, एक्चुअली हमने दिखाया हुआ है वो वाला इलेक्ट्रिक आप लोगों को, बट ये वैसा वाला है जिससे ड्राई बूगर्स होते हैं ना। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो 4 साइड्स है। ये है नोज, तो नोजी में से अगर कुछ निकालना हो, और बहुत जेंटल है, सिलिकॉन सा है। और ये कानों का है, हाँ, कानों में से निकालने के लिए। ये मिसलेनियस है, और ये लाइक नेल्स के अंडरनीथ कुछ हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली मैंने यूज किया। पहले मैं सोची थी इलेक्ट्रिक, फिर वो इतना सा था कि इलेक्ट्रिक कहाँ यूज करूँ, और ना अभी वो बहुत छोटी सी है, तो मैंने इससे उसका निकाला, बहुत ही इतना इजीली निकल गया ऐसे से करके ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। छोटा सा है, बहुत अच्छा है। ओके, बेबी ब्रेज़र का डेमो टाइम। बॉटल लगाई, और बॉटल के बाद हमने पाउडर फॉर्मूला भर दिया ऊपर, पाउडर वाला आउंसेस बस, और बटन दबाया, सिंगल प्रेस। ये ऊपर घूम रहा है पाउडर, और नीचे आ गया बन के फटाफट वही टेम्परेचर जो हमने सेट किया हुआ है। इंस्टेंट अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस, डेफिनेटली रिकमेंड। बेबी हैप्पी। गाइस ये बहुत लिस्ट है, बहुत बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें मतलब लगता है कि आई डोंट नो यूज़ आएगी भी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें तो कभी बट ये थी आज की वीडियो गाइस। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और लगी तो बताना। मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस। बाय।